नहीं कैसे ये तारीख याद रखती है तो वही जान सकते हैं, मगर हम कभी इतला भी उनको नहीं करते हैं। मगर वो ऐसे शख्स हमें मिले हैं कि वो तारीख से अपने कल्ब में, अपने हार्ट में, अपने दिल में उन्होंने लिख ली है और वो आ जाते हैं चुपचाप बिना बताए हुए। मुझे उनकी याद बहुत आती है। और यहाँ पर सारे फुकरा हजरात बैठे हुए हैं और हमारे अशरफ मियाँ नूरी मियाँ तशरीफ़ फरमा है, जो बहरे शरीफ से आप छोटी तकिया के सज्जादा हैं, जो बहुत मशहूर है वहाँ के। और मैं ऐसे बहुत सारे देखे हैं, मगर जो इनकी सादगी इनकी हम देखते हैं वो बहुत कम लोगों में नज़र आती है। हमारे नूरी में जो तशरीफ़ फरमा है ये भी आ जाते हैं, इनका खुलूस मोहब्बत है, बराबर कमाल शाह के उसमें शामिल होते हैं और बहुत ही सादगी में है। पूरा बहरेज इनका फिदा है और इलाके फिदा है, मगर कितनी सादगी से देखिए बैठे हुए। ये मसरत होती है कि यही तरीका हम लोगों को सब सीखना चाहिए कि अदब से बैठें। ये अदब की महफिलें हैं, यहाँ कोई वो नहीं होती है कि कोई वो हो रही है तकरीब जो सड़क पे होती है। ये सड़कों की तकरीब नहीं है, ये खानका है। खानका का मतलब आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं। एक कमरा बना लिया, बैठ के खानका बोले कि ये खानका है, ये मुनासिब नहीं है। खानका उसको कहते हैं जिसमें दरवेश रहता है, दरवेश की रहने की जगह वो खानका हो सकती है। फ़कीर तो रह सकता है, वो खानका नहीं हो सकती। जो मुकम्मल दरवेश रहता हो उसके अंदर, वही जो है खानका बोली जाती। दरवेश के रहने की जगह एक कमरा कहीं ले लिया, बना लिया और एक बैठ गए, दो चादरें बैठ कर कहा ये मेरी खानका में आइएगा। ये क्या है भाई, कौन सी खानका आपकी है बताइए। आप वारिसे पाक के जो है ना गुलाम बन गए, अब खानका आपकी कौन है? ये समझ में नहीं आता है मुझे। अवगढ़ शाह की तो कोई खानका है नहीं, बेदम शाह की तो कोई खानका है नहीं, कली शाह की तो कोई खानका यहाँ है नहीं, फैजुल शाह की यहाँ कोई खानका है नहीं। ये बड़े, इनका नाम लेने से ही बरकत मिलती है। ये ऐसे फुकरा हैं जो दुनिया में माने जाते हैं, दुनिया में इनके कलाम पढ़े जाते हैं। एक कमरा लिया खानका, एक कमरा लिया खानका। अरे भाई अभी उसके अंदर रहो, अब तुमने सब छोड़ दिया है सरकार की शान में। अब जब वक्त आएगा तब बनेगी तुम्हारी खानका। जब हम इजाजत देंगे तब बनेगी आपकी यहाँ पर। सरकार ने इजाजत दी तो बनी है, और बहुत लोगों ने बनाया यहाँ पर, उड़ते उड़ते खूब रहे, उनके देवा शरीफ में बिक गए मकान भी, समझे। यहाँ पर सिर्फ यही खानका रहेगी, याद रखिएगा। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, सरकार ने कहा अपनी जबान से। नहीं तो यहाँ खानकाएं बहुत होते हैं। फुकरा भरे हैं, मारूफ शाह देखिए चुपचाप लेटे हुए हैं, बेदम शाह कर रहे हैं। कहीं हम इनकी खाक से बने हुए हैं, इसी खाक में हमको उड़ा देना, हमारा कुछ ना बनाना। वो तो उनके साहबजादे कल्लू मियाँ पाकिस्तान से जो अब बन गया है न, पहले तो इंडिया में था, आज भी मैं इंडिया ही उसको मानता हूँ। कि मेरे न हाफिज प्यारी जब गए थे कराची तो वो हिंदुस्तान था। अब ये पाकिस्तान किसने बनाया ये हो जाने। हम तो भाई हमारे हाफिज प्यारी तो हिंदुस्तान गए थे कराची, उनके उसमें लिखा हुआ है। अब वो पाकिस्तान बन गया है, ये आप समझिए। हमारे लिए तो भाई हिंदुस्तान है, हम तो समझेंगे कि हमारा हिंदुस्तान है, समझे। बस काश में अल्लाह ताला ये सुन ले कि मेरा वो सारा हिंदुस्तान हो जाए जो बनाया गया था। मैं उसकी ख्वाहिश रखता हूँ। सब जितने भी लोग हो, प्यार मोहब्बत से रहिए। चंद दिन की जिंदगी है, मिल जोड़ लो, गले मिल लो, प्यार प्यार की बातें कर लो। फिर दोबारा वो मौका नहीं देगा जिसको आप परमात्मा कहिए या ईश्वर कहिए या अल्लाह कहिए या गॉड कहिए, सब एक ही है और हर एक में है, वो हर चीज में है। उसी के बिना
ये धरती सब चल रही है। हम इसमें आए हैं हंस बोल ले। सरकार ने, मेरे वारिस पाक ने यही हम लोगों को सिखाया है। ये दर ऐसा ही है। यहाँ सारे आपका दिल चलता है जिसका, जो होली खेलते हैं होली भी खेल लो, क्योंकि वारिस पाक आपके भी हैं, मेरे भी हैं, सबके हैं। और ऐसे ऐसे आपके फुकरा हैं, महादेव सिंह, पंडित नायाब शाह, पंडित दीनदार शाह, जिन्होंने लोग उनको माना है, उनका नाम आज भी बड़े अदब से लेते हैं। बाबू कन्हैया लाल अलीगढ़ एडवोकेट, बाबू वारसी बोले जाते थे। जब हुजूर का आस्थाना 1905 में पर्दा हुआ तो वो आस्थाने की तामीर होने का वो हुआ, नक्शा आया, बनेगा। तो अब इसका निगरां कौन रहेगा, देख रेख कौन करेगा? मालूम है कि सब तो अपनी सज्जादगी में पड़ गए हैं कि मैं सज्जादा बन जाऊं, मैं सज्जादा बन जाऊं, मैं सज्जादा बन जाऊं। ये सज्जादा सज्जादा में जो है ना, वारिस पाक का जो काम होना है, गुल वगैरह फोन करने में कोई शौकी नहीं रख रहा है, सब सज्जादी बनने में चक्कर में। हाफिज प्यारी कहने लगे, भाई तुम लोग सज्जादा बनते रहो, मैं अपना खिदमत करूँ तरह से। सरकार का जब उर्स आया पहली यकूम को, तो आपने जो है ना उस सज्जादी को बैकाट कर दिया। कहा भाई आप लोग जाने, हम तो नहीं पढ़ते हैं, हम तो सरकार की खिदमत करेंगे। मैं गागल लेकर आऊँगा, महफिल करा के और दूर का वोट कर करूँगा। आज भी गागल यही से जाती है। उन्होंने ड्रेस बनाने में अपनी कुर्बानी दी। उस ड्रेस बनाने में आपके साहबजादे मौलाना वारिस करीम की शहादत हुई। इसी वजह से खरी ये तो ड्रेस बन गया यार, हम सज्जादा बनने वाले थे। ये चुराग अगर गुल हो जाए तो ये हाँ का ये सारा जो है ना उजड़ सकता है। मगर ये नहीं मालूम कि ये पंजतनी चिराग है, जो हुजूर वारिस आलम पना कह गए हैं, कयामत तक ही आबाद रहेगा। और जो जो रहा चिराग जलाता रहा। मेरे दिवाकर बैठे हुए हैं, इससे पहले गुज़िश्ता जो 16 फरवरी में मैं काफ़ी थोड़ी से अदालत हो गई थी, जिसमें बाकी लोगों ने जो मुझसे मोहब्बत रखते हैं उनको दुख हुआ, जो ज़्यादा मोहब्बत नहीं रखते उन्होंने कहा इन्नल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। समझे? मेरे दिवाकर ने कहा कि आप अगर चिराग अपनी स्वाद जो है ना, जहाँ हिंदी में अच्छी से बोलते हैं, हमारे दिवाकर वकील हैं, बैठे होंगे कहीं पे, कहाँ है हाथ उठाएं, कहीं बैठे होंगे। हाँ, उन्होंने कहा गुरु जी चिराग तो मेरा जला दिया आपने, और आपके चिराग से कितने चिराग जल रहे हैं, और आपका स्वाद अगर गड़बड़ हो गया तो चिराग, फिर आपने चिराग को मजबूत रखिए, अपनी स्वाद को अच्छा रखिए शर्मा जी, ताकि हम लोग का भी चिराग जलता रहे। आपसे मेरी बहार है समझे। तो मैंने कहा दिवाकर तुम अगर इतने प्रेम से कहे हो तो मेरे वारिस पाक भी हमें जो है ना सेहत बना देंगे, सेहत कर देंगे, फिर अब चिराग जलेगा। और चिराग जला, और मैंने जो है 10,000 किलोमीटर का सफ़र किया, सब जगह गए। और जिसको बम्बई में जो रहता हो और ना रहता हो, वो हाजी मलक में चला जाए, अगर किसी के शुगर हो और हार्ट का मर्ज हो तो मैं दावा करता हूँ उसका जो है ना ठीक हो जाएगा। इतनी सीढ़ियाँ है इतना चलने में कि बीच बीच में बादल लोग रुक जाते हैं, मगर जिसको मोहब्बत होती है वो पहुँच ही जाता है वहाँ पर। तो मैंने देखा कि शुगर ख़त्म हो जाती है, इतना रही। मैंने 3:30 बजे वहाँ पहुँचे और 8:30 बजे वहाँ से उतर गए, पूरा सब ज़ियारत करके चले आए। चंद तस्वीरें बुता, चंद हसीनों के खतूत, बात बनने के मेरे घर से ये सामा निकला। हमारा जो गालिब ने कहा है, हमारे वहाँ वही चल रहा है, सिवाय आप लोगों की मोहब्बत और आपकी जो गुफ्तगू अंदाज है, जो आपका एक लेटर है, वही सब हम लोग रखते हैं अपने पास, बाकी कुछ नहीं रखते हैं। गाड़ी वाड़ी की मुझे कोई तमन्ना नहीं है, मैं चाहता हूँ गाड़ी आपके हर गाड़ी हो जाए, जितनी भी बने वो आपके पास हो। आप हमसे मोहब्बत करते हैं, गाड़ी की लाइन लगा देंगे कि बाबा जी ये तशरीफ बैठिए, मैं आपको जहाँ कहें पहुँचा दें। ऐसा हो रहा है मेरे साथ।
तो मुझे गाड़ी देने की क्या जरूरत है। करम है आलम नवाज का कि ऐसा गंगी जमनी ये देवा शरीफ है कि यहाँ कोई नफरत की बात होती नहीं है सिवाय मोहब्बत के अलावा। अगर कोई नफरत कहता है वो शैतान है, बरम राकस है। सब यहाँ के बड़े बड़े आरती, बड़े बड़े जायसवाल, बड़े बड़े आज भी उनकी जो नस्लें चल रही हैं, जब हम कहीं निकलते हैं तो आदाब करते हैं। अरे हुजूर आप इधर कहाँ जा रहे हैं? मैंने कहा पहले आपसे पहले आगे मैं देखूं कि उनकी नस्ल का कौन अब चल रहा है। तो ये मेरा सब यहाँ बस्ती के अंदर सबसे वो रहता है, और वो हमको बस इतना ही जानते हैं। जब कमाल शाह के साथ जाते हैं उनके बस इतना जानते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं कहीं यहाँ निकलता नहीं जब से फ़कीरी ली, नहीं तो इस गलियों में सबसे ज़्यादा घूमने वाले इतनी हद में हम ही थे, मैं बाहर नहीं जाते थे। ये हमारे घर में बता दिए कहते इसकी हद है, इस हद में रह सकते हो, इसके आगे नहीं जा सकते हो। तो वारिस पाक ने अपनी गलियां भी हमको दी। वारिस तेरी गलियों में बसे नूर, जिसके अंदर खुदाई रात होती है, जुलूस जाता है। वो गलियां इस वजह से मिली कि जिस गली से हम निकल के जाते हैं, कभी वारिस से आलम पना का मकान था भाई, जो अब वो सब खत्म कर दिया। खत्म क्या है, हुजूरी ने सबको बांट दिया। क्योंकि कोई मलकियत अपने नाम रखकर फिर वो साधु नहीं है, वो फकीर नहीं है कि उसके नाम कोई प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी हर चीज तर्क कर दे तब बने फकीर, तब ये लिबास ले। याद रखिए आप लोग, मैं हक बात बोलने में बहुत आगे रहता हूं, और यहाँ हक बात ही बोली जाती है। अब आप समझिए मैं किसी को बुरा क्यों कहूं, मेरी आदत नहीं कि बुरा कहूं। आप अपने को समझे, आप अपनी इस्लाह करें। अल्लाह की पकड़ बहुत होती है। अगर आप झूठ बोलेंगे और धोखा देंगे तो कोई फरिश्ता ऊपर से नहीं भेजेगा पकड़ने के लिए, यही लोगों से पकड़ा देगा। वो ऐसा करता है ऊपर वाला। हमें देख